जा रहे हैं अभी मंदिर दोबारा। आजकल बहुत ज़्यादा हम पूजा करने लगे हैं ना, तीसरी बार हम दिन में 3-4 बार मंदिर जा आते हैं। हमारा यही होता है, खाना खाओ मंदिर जाओ। मंदिर में एक 4 पैर लगानी पड़ेगी, फिर तो संकट कटेंगे। पापा की गाड़ी में चलेंगे ना। तो हम जा रहे हैं मंदिर और पापा की एक छोटी सी पूजा है और उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। शाम का टाइम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, क्योंकि हिमाचल है तो पता नहीं चलता कब बारिश, कब गर्मी, कब धूप, कब छाया, ये हिमाचल है। तो बस अभी हम खाना हमने खा लिया है और चाय हमने पी ली है, अदरक वाली स्पेशल चाय। और बस अब निकल रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि आज काफ़ी सुबह से हम पुजारी बने हैं, काफ़ी पूजा की है हमने एंड होपफुली हमारा दिन बहुत अच्छा निकला। आज ये दिन भी और अच्छे निकले। ट्रैफिक यहाँ रहता है बट इतना भी ट्रैफिक नहीं रहता है, मतलब ठीक ठीक ट्रैफिक रहता है। हाँ, जैसे आप रोड में आ जाते हो जब नेशनल हाईवे आता है, जिसमें मैं जा रही हूँ हमारा घर ही नेशनल हाईवे में, होता है ट्रैफिक बट ओके ट्रैफिक होता है, अब आराम से कोई बंदा चला सकता है। तो अभी हम आ रहे हैं पापा की गाड़ी पे, विजय की गाड़ी अलग है, हमारी गाड़ी पार्क की हुई है क्योंकि वो धुलाई हुई थी, हमने वापस जाना है घर, तो इसलिए हमने सोचा कि विजय ने कहा था कि उसको अंदर ही रखना जब तक वो सूख ना जाए। सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, आपको और भी अपडेट। तो जितेंद्र रहे हैं, अभी दिख रहे होंगे आपको जितेंद्र रहे हैं अभी कुछ सामान लाने के लिए। तो तब तक हम रुके हुए हैं, पीछे है पापा, फिर है दीदी, ब्लर आ रहा कैमरा, दोबारा ट्राई किया जाए। पापा दीदी की दोनों की शक्लें एक लग रही हैं, ट्विंस। यहाँ है मेरा बच्चा तुशु और यहाँ हूँ मैं। तो जितेंद्र ले रहे हैं सामान, देख पा रहे हो कुछ सामान है ना जो लेना ज़रूरी है, तो इसलिए। सो जितेंद्र आ चुके हैं सामान लेके, दामाद और ससुर दोनों साथ में बैठे हैं। वो बंद कर दो लॉक, वो ऐसा होता। हाँ, चले चलो। राशन की दुकान में पहुंच गए थे और ये जो ग्रोसरी स्टोर है ये मतलब यहाँ पे जो लोकल चीज़ें होती हैं वो खासकर यहाँ पे मिलती हैं। तो मैं और जीतू जब भी जाते हैं हिमाचल तो हम अक्सर एक चीज़, हमारी ऑलरेडी आइटनरी में एक लिस्ट हमेशा रहती है कि उसमें हमने कुछ स्पाइसेस और कुछ पल्सेस और कुछ चीज़ें लानी होती हैं जो ख़ास हिमाचल में स्पेशल मिलती है। जैसे कि अनारदाना हो गया, कुल्लू में बहुत मिलता है अनारदाना, भुंतर साइड बहुत मिलता है, ठीक है, अनारदाना हो गया। उसके बाद आपका वहाँ पे सेंधा नमक हो गया, उसके बाद आपके लोकल राजमा हो गए, लोकल आलू हो गए जंजैली के। उसके बाद बहुत सारे स्पाइसेस हैं जैसे कि सिनेमन हो गई, दालचीनी और आपकी काली मिर्च हो गई, हींग हो गया। तो वहाँ पे यहाँ पे जो हींग मिलता है वो छोटे छोटे जैसे पाउडर की फॉर्म में होता है, वहाँ पे बिल्कुल एक इकट्ठा ही मिलता है, एक सॉलिड सी फॉर्म होती है, छोटी सी पैकिंग आती है। तो दैट इज़ मच बेटर देन जो पाउडर की फॉर्म होती है। उसके अलावा जो पल्सेस हैं, पल्सेस में भी यहाँ पे बहुत सारी पल्सेस खुद की उगाई जाती हैं। तो लोबिया हो गई, और सबसे अच्छी दाल जो सर्दियों में बनाई जाती है वो है आपकी कुल्थ की दाल। तो अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ नहीं थी बट फिर भी हम अपना इंतज़ाम लेके चलते हैं, क्या पता 3 महीने बाद या 4 महीने बाद चक्कर लगे, तो हम ऑलरेडी सारी पल्सेस लेके जाते हैं। मतलब स्पाइसेस भी जैसे सिनेमन मैंने आपको बताया, दालचीनी, और उसके बाद आपको काली मिर्च बताई, उसके बाद इसके अलावा जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और इसके अलावा तेज पत्ता, इसके अलावा बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो यहाँ पे अच्छे मिलते हैं और लोकल मिलते हैं, जिनका फ्लेवर जो होता है वो बाहर की मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा रहता है। दिक्कत ये थी कि मुझसे चला इतना जा नहीं रहा था, बट जाना भी था वापस, अब घर जाने का टाइम आ रहा था,
वापस नीचे अपनी ऑफिस में ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी। फिर बट ये था कि चलो एक बार आए हैं तो मैंने खोपा भी लिया था। खोपा एक्चुअली क्या होता है, जैसे घर पे मेरा जो मैनेजमेंट है, किचन की ड्यूटी मेरी है, बाकी जीतू की है, और बाकी हम शफल करते रहते हैं, तो मैक्सिमम किचन का पोर्शन मैं संभालती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी स्टॉक में रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो चाहे वो बाकी बेवरेजेस हो। नो डाउट कभी मूड होता है तो बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि, तो वो जो जैसे अब खोपा ले लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बीच में पता नहीं है, जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो हो सकता है बीच में गजरेला बन जाए, गाजर का हलवा बन जाए, पंजीरी बन जाए, ठीक है, हो सकता है, और हलवा बन जाए, बहुत तरह तरह के हलवे होते हैं, मीठा बन जाए कद्दू का, और भी बहुत सारी खीर बन जाए। तो ये नहीं पता है कि क्या चीज़ों का मन कर जाएगा बीच में खाने का, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें रखते हैं। और अच्छी बात ये थी कि ये पापा के जो अंकल बैठे थे सामने, पापा के शायद क्लास फेलो थे, तो पापा के नोन थे, तो पापा से बातचीत कर रहे थे। तो हमारा टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा बीता हिमाचल में, हमने बहुत सारी यादें कैरी की। फिर उसके बाद 2-3 महीने होते हैं दोबारा से हम आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग और मेमोरेबल मेमोरी रही है हिमाचल के साथ, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस है। और उससे भी अच्छी बात है कि जित्तू का मतलब मेरी पूरी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, टचवुड, कि कई बार तो मैं खुद सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि मतलब वाहिगुरु ने पता नहीं हमें क्या सोच कर मिलाया था। और मुझसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे ब्रदर सिस्टर के साथ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए कि जब आपके हस्बैंड का बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ ज़्यादा रहता है। मैं तो उनकी बेटी हूँ ही ऑलरेडी, बट जवाई भी जब बेटी की तरह रहे तो चीज़ें बहुत अलग लेवल पे होती हैं। कसम से जो खुशी होती है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो बस उसके बाद हमने सारा जितने भी स्पाइसेस थे और बाकी जो भी चीज़ें थी, पल्सेस थी, छोटी मोटी और चीज़ें थी, यहाँ पे लोकल ब्रांड की चीज़ें भी मिलती हैं जो कि ऑर्गेनिक रहती हैं, इतनी कंटामिनेशन नहीं रहती जो नीचे की साइड, मतलब पंजाब हरियाणा की साइड इतनी कंटामिनेशन रहती है, तो उनको भी हम ले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी अगर कुछ ब्लॉग बनाने का मेरा मूड हुआ तो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊँगी। और उसके बाद हमने सारी चीज़ें ले ली थी, बस अब घर जाके हमें सम अप करना था और पैकिंग स्टार्ट करनी थी। पापा की यहाँ पे जो हम पूजा करवाने के लिए आए थे, मत्था टेकने के लिए आए थे, वो हम कर चुके थे, बस अब हमारी बारी थी कि हम राशन लें और जाएं। और उसके बाद आती है घर जाने की बारी। अब पहुँच रहे थे हम घर, और मेरी हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि मॉर्निंग से आप देख रहे हो 3-4 दिन से हम ब्लॉग्स आ रहे हैं और उसमें मेरे से चला नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, गाड़ी भी चलानी है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो जितेंद्र मुझे सपोर्ट करके चला रहे थे। 18 साल की उम्र में मैं बाहर चली गई थी अपनी एजुकेशन को पूरी करने के लिए, और कभी जॉब के लिए कभी स्टडी के लिए मैं बाहर ही रही हूँ। तो आज जब शादी के बाद ऐसा फील होता है कि कोई इंसान है जो साथ साथ में आपके हर स्टेप में आपका साथ देता है, और कसम से इतना, मतलब मैं उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है, मैं शब्दों में वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। और हस्बैंड वाइफ का तो बॉन्ड ही ऐसा है, जब कोई एक इंसान को ज़रूरत पड़े तो दूसरा उसके साथ खड़ा हो जाए, इसी को मियाँ बीवी का रिश्ता कहते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच।